सीए फाउंडेशन के एग्जाम सितंबर 2025 में है और आपने अभी तक शुरू भी नहीं किया है, लगता है इम्पॉसिबल। मैं आज आपको एक ऐसी 30 डेज की इमरजेंसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिसे शुरू करके आप अभी भी अपने पेपर को आराम से क्रैक कर लेंगे। बस एक शर्त है कि अभी से ही शुरू करना होगा, कल नहीं। अगर कल पे डिपेंड रहे तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं है। आई एम सो सॉरी फॉर इट। तो चलिए इस वीडियो को मिलकर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 स्टेप, आपका माइंडसेट रीसेट। सबसे पहले अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। जो टाइम चला गया है उसको लौटा नहीं सकते, राइट? लेकिन आज से ही आपके पास 30 डेज का टाइम है। तो 30 डेज में अगर आपने फुल फोकस दे दिया तो सीए फाउंडेशन निकालना पॉसिबल है गाइस। अब से नो नेटफ्लिक्स, नो इंस्टा रील्स, नो ओटीटी, सब 30 डेज के लिए बंद कर दो। फोन का डेटा ऑफ रखो जब पढ़ रहे हो। सोचो कि 30 डेज का पेन आपकी लाइफ के अगले 30 सालों का कंफर्ट बन जाएगा। अगर आप अभी मेहनत कर लोगे ना तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं देना पड़ेगा। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। बट अगर आप सोचते रहोगे चलो नेक्स्ट दे देंगे, फॉर ग्रांटेड ट्रीट करोगे तो भाई अटेम्प्ट लगते रहेंगे। नंबर 2 इज सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट टारगेटिंग। अब आते हैं स्ट्रैटेजी पर। पूरा सिलेबस कवर करने की सोच में मत पड़ो गाइस, हम हाई वेटेज टॉपिक्स को पहले मारेंगे। नंबर 1 इज अकाउंट्स। सबसे पहले बेसिक्स लाइक कॉन्सेप्ट्स, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, डेप्रिसिएशंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये टॉपिक सब मिलकर आपका 60 to 70 आराम से स्कोर कर देंगे। इसमें आप 2-3 टॉपिक और ऐड कर सकते हो, कैश बुक, पिटी कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, करेक्ट? ये सब मिला के आपके 60 to 70 का स्कोर बैठ जाएगा। नंबर 2 बात करते हैं लॉ की, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप। तो भाई थ्योरी के साथ अपने नोट्स क्रिएट करो और उन्हें पढ़ो, ठीक है? रटना नहीं है, रटोगे तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, भूल जाओगे एग्जाम में जाके कि क्या पढ़ा था। प्रैक्टिकली आपको लॉ पढ़ना है, राइट? फिर मैथ्स, स्टैट्स एंड रीजनिंग आपको कवर करनी है, चाहे आप नॉन मैथ्स एस्पिरेंट हो चाहे आप मैथ्स एस्पिरेंट हो, करेक्ट? रीजनिंग आपको 20 मार्क्स की आती है, आप एटलीस्ट उसमें से 14 to 15 का स्कोर लेकर तो चलो। अब अगर आप स्टैट्स प्रिपेयर करोगे ना आपके इजीली 25 to 30 मार्क्स आ जाएंगे, करेक्ट? मैथ्स ठीक है तो रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपको जरूर प्रिपेयर करना है, ठीक है? अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें जितने भी आपके बेसिक्स आपको सारे पढ़ने हैं, साथ में जो स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, क्या एक दो रीडिंग में पकड़ आ सकती है आपकी तो वो जरूर प्रिपेयर करके जाएं। क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स की पूरी बुक आपको रीड करनी है, मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करनी है, प्लस साथ में जो आपके बेसिक्स है इंपॉर्टेंट वो पढ़ के जाना है, जो नेशनल इनकम के ऊपर बेस्ड है, करेक्ट? थर्ड स्टेप आता है आपका डेली स्टडी प्लान। देखो भाई अब डेली का स्टडी प्लान चुनो, ये फॉलो किया तो गेम चेंज हो जाएगा आपका। फिर आप एक सीए एस्पिरेंट से एक सीए बनने की रेस में चल जाओगे आगे। मॉर्निंग 6 to 9 AM पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? उसमें आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़िए, आप अकाउंट्स भी लेके चल सकते हैं, फिर आप मैथ्स भी लेकर चल सकते हैं, करेक्ट? जैसे आपका 10 to 12 PM का टाइम होता है, उसमें आधी मॉर्निंग होती है, आपका फिर 9 स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें आप कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ लो, चाहे आप लॉ पढ़ लो या फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़ लो, ठीक है? आफ्टरनून जो आपका 2 to 5 PM का टाइम होता है उसमें मैथ्स या रीजनिंग, ठीक है? इवनिंग 6 to 8 PM पे आप इकोनॉमिक्स प्लस थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है? नाइट जो आपका 9 to 10 PM का टाइम होता है वो ऑलवेज आप रिवीजन कर रखेंगे। रात को आपको डेली रिवीजन करना है, ठीक है? जब सोते हुए जाएंगे तो उससे पहले एक नजर मारो कि आपने क्या हाईलाइट किया था, क्या पढ़ा है, ठीक है? एक नजर घुमानी है, सिर्फ एक नजर घुमानी है आपको कि आपने क्या पढ़ा था, और आपको कल तक याद रहेगा, फिर परसों भी याद रहेगा, ऐसे रिवीजन करना होता है, ठीक है? रूल सिंपल है कि मिनिमम 8 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है। हर 1 घंटे बाद आप 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, जिसको हम पोमोडोरो टेक्निक भी बोल सकते हैं, वो आपको यूज करना है। अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आपको जो ब्रेन है वो ओवरलोड हो जाएगा, करेक्ट? 4th स्टेप आता है लास्ट 5 days बूस्टर स्ट्रैटेजी। देखो लास्ट 5 days सिर्फ मॉक टेस्ट पढ़ोगे, रिवीजन, हर सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट पेपर लगाओगे, मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे एंड वीक टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है, ठीक है? अगर आप ये सब भी कर लेंगे ना आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए मेरी बात सुननी पड़ेगी, मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लास्ट 5 days में आपको कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ वही करना है जो आपको अच्छे से आता है, करेक्ट? स्टेप नंबर 5, एग्जाम हॉल हैक्स। एग्जाम में एमसीक्यू का गोल्ड माइन होता है, 25% मार्क्स वहीं से आते हैं, करेक्ट? अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन नीट रखोगे, हेडिंग्स दिखाओगे, अंडरलाइन करोगे पॉइंट्स को, तो ऑब्वियसली आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट ही नहीं होंगे। लॉ में सेक्शंस या कीवर्ड्स कुछ भी याद रख के ले जाओ यार, लेकिन वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपने गलत लिख दिया और आपका आंसर सही है, सेक्शन गलत है, तो आपका पूरा क्वेश्चन कट हो जाएगा। ऐसे तो काम करने नहीं है, ठीक है? पर अगर आप लॉ में की पॉइंट्स लिखते हैं, सेक्शंस लिखते हैं, तो आपके मार्क्स डबल लगते हैं, करेक्ट? पेपर इजी लगे या टफ, अटेम्प्ट आपको पूरा करना है। देखो गाइस, ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है तब काम करेगी जब आप इस वीडियो के बाद तुरंत एक्शन लोगे। बस अभी से शुरू करो, कंसिस्टेंसी रखो। सीए फाउंडेशन आपका पहला स्टेप है, इसमें जीतने का मजा ही अलग है। रिमेंबर,
जीरो से हीरो बनने की कहानी सिर्फ 30 डेज लिखी जा सकती है, लेकिन पेन आपके हाथ में है। अगर आप अभी से शुरू करना चाहते हैं तो आप अभी से शुरू करेंगे, और अगर आप कल के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो आप कभी नहीं कर सकते। सो गाइस, अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट हम आपको इससे रिलेटेड वीडियोस और जल्दी अपलोड कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।